नमस्कार। जय गिरनारी, जय गुरुदत्त भगवान, जय गुरु गोरखनाथ जी। सत्य सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता का विजय हो, चकाचक भारतीयों की जय जयकार हो। भारत मैया भारतीयों को, भारतीयों के सैन्य बल को खूब जोश से, ऊर्जा से, शक्ति से भर दीजिए माता रानी। भारत मैया आपकी सदा जय देवी माँ। सज्जना, हम जो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, जगत पिता, जगन्यता, जगदाधार, आनंद कंद, प्राप्त पर ब्रह्म परमेश्वर, सारे विश्व में शांति करो, कृपा करो, दया करो। वही मनुष्यता सबके बीच से चली जाए, एक दूसरे का वही मनुष्यता खत्म हो जाए, भाईचारा से सब आनंद करे देश में। भगवान श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी से कहते हैं, मैं करता हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं करता हूँ, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, दुबला मोटा हूँ, इस प्रकार जो भाव करता है उसे अहंकार के संबंध से लोग आत्मा पर आरोपित कर देते हैं। वेद के तत्वज्ञ ज्ञानी लोग अनश्वर भोक्ता को सर्वत्र व्याप्त जानकर उस साक्षी आत्मा को प्रकृति से परे कहते हैं। इसलिए सभी देहधारियों के लिए यह संसार अज्ञान मूलक है। प्रकृति के संसर्ग से अज्ञान के कारण यह संसार अन्यथा प्रतीत होता है। आत्मा तो नित्य, आत्मा नित्य है, जागृत है, स्वयं प्रकाशमान है, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है, परम पुरुष है। अहंकार के अज्ञान के कारण यह जीव अपने को कर्ता मान बैठता है। ऋषि गण सत और असत रूप नित्य आत्म तत्व का निश्चय ही अनुभव करते हैं। ये ब्रह्मवादी प्रधान प्रकृति के कारण रूप जानकर से संबंध होने के कारण कुटुंबबंध
निरंजन अक्षर ब्रह्म को तत्वतः वो नहीं जान पाते हैं, उनसे अनभिज्ञ रहते हैं। वो आत्म तत्व में आत्मा की भ्रांति बुद्धि होने के कारण दुख सुख होते हैं, राग द्वेष आदि देश भी होते हैं, उसी भ्रांति के जुड़े रहते हैं। उसी भ्रांति से जुड़े रहने से इसी कारण कर्म में पाप और पुण्य का समावेश शास्त्रानुसार हो जाता है और उसके भस्मीभूत सभी को देह धारण करना पड़ता है। आत्मा तो नित्य है, सर्वव्यापी है, कुटस्थ दोषधारी और एक अद्वितीय है, किंतु माया की शक्ति से उसमें भेद प्रतीत होता स्वभावतः नहीं। इसलिए ज्ञानी जन यथार्थ में अद्वैत की ही सत्ता कहते हैं, अर्थात द्वैताद्वैत विवर्जितम, इसी मत को भगवान देवादिदेव अवतार गुरु गोरखनाथ जी समर्थन करते हैं। किंतु माया आत्मा के साथ लग रहने के कारण वह अव्यक्त आत्मा भी स्वभावतः भेद वाली प्रतीत होती है। जैसे धुएं के संपर्क से आकाश मलिन हो जाता है, स्वभावतः स्वच्छ बना रहता है, उसी प्रकार अंतःकरण में उठने वाले राग द्वेष आदि भावों से आत्मा लिप्त नहीं होता। जैसा स्फटिक की मणि अपने स्वच्छ प्रभा से प्रकाशित होती रहती है, उसी प्रकार उपाधि रहित निर्मल आत्मा भी स्वयं प्रकाशित रहता है। बुद्धिमान लोग इस संसार को ज्ञान स्वरूप आभास मात्र कहते हैं, किंतु मन बुद्धि वाले मूर्ख यथार्थ सच्चा कहते हैं, समझते हैं, जानते हैं।
ऐसे इनकी मति होती है। भ्रांत चित्त लोगों को कुटस्थ, निर्गुण, सर्वव्यापी, स्वभावता चैतन्य रूप आत्म तत्व भी पदार्थ जैसा प्रतीत होता है। जैसे लोग शुद्ध स्फटिक मणि को भी लाल पदार्थ के संसर्ग के लाल ही दिखाई देती है, उसी प्रकार परमात्मा तत्व के प्रति भी भ्रांति रहती है। इसलिए मुमुक्षु लोगों को अक्षर शुद्ध सनातन सर्वव्यापी अव्यय आत्म तत्व का ही चिंतन, मनन, श्रवण, अनुसंधान करना चाहिए। जब योग साधना के मन में सदा सर्वव्यापी चैतन्य का प्रकाश निरंतर बना रहता है, तब उस समय परमात्मा की उपाधि होती है। जब वह योगी पुरुष सभी प्राणी पदार्थों में स्वयं अपने भीतर और स्वयं को सभी में देखने लगता है, तब वह पर ब्रह्म स्वरूप स्वयं हो जाता है। ब्रह्मं जानन्ति स्वयं ब्रह्म भवति। जब वह अन्य प्राणी पदार्थों को अपने ही भीतर देखता है, तब अन्य को, जो अन्य की सत्ता है, उससे रहित होकर परमात्मा में एक ही भाव से एकीभूत हुआ वह योगी महापुरुष साधक योगेश्वर केवली भाव को प्राप्त हो जाता है। जब उस योगी के हृदय से संपूर्ण कामनाओं का लोप हो जाता है, तो वह प्रज्ञान संपन्न, प्रज्ञा अर्थात ज्ञान से संपन्न अमृत तत्व को प्राप्त होता है। परम कल्याण का भागी वो बन जाता है। जब भिन्न भूत पदार्थ में योगी की एकत्व दृष्टि हो जाती है, तब उसी दृष्टि का विस्तार होकर उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति की ओर ले जाती है, दिखाई देती है, दर्शन होता है। जब वह साधक, वह योगी पुरुष यथार्थ में केवल
आत्मा के ही अस्तित्व को देखने लगता है, वह संपूर्ण बाह्य जगत को माया मात्र जान लेता है, तो उसे परम शांति प्राप्ति होती है। जब अन्य उसे जन्म, मरण, बुढ़ापा, दुख, रोग आदि के एकमात्र असौधि ब्रह्म ज्ञान की ही प्राप्ति से होती है, तो वह योगी महापुरुष साधक साक्षात्कार भगवान भोले बाबा, देवादिदेव, महादेव, आशुतोष, अवघड़दानी, साक्षात शिव स्वरूप वो हो जाता है। जैसे संसार के विभिन्न नदियां और नद अर्थात सागर में जाकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा उस अक्षर निष्कल परमात्मा तत्व में मिलकर एक हो जाता है। इसलिए यथार्थ में ज्ञान की ही सत्ता है। ना तो प्रपंच की और ना सृष्टि की कोई स्थिति है। संसार में अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है, अज्ञान से ज्ञान ढका रहता है। इस कारण लोगों में मोह उत्पन्न हो जाता है। यह ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प और अविनाशी है। वह ज्ञान निर्मल, सूक्ष्म, निर्विकल्प, अविनाशी है। शेष सभी दृश्यमान प्रपंच अज्ञान मात्र है। मूल सत्ता ज्ञान की ही है, ऐसा मेरा मत है। मैंने यह उत्तम सांख्य रूप परम ज्ञान उन्हें बताया है। तुम्हें बताया है। लोगों तक ये ज्ञान जाए, लोग अपने जीवन में उतारें, अनुभव करें, एक लय बनाए, एक स्थिति बनाए, एक समय दें। अच्छी तरह लागनी रखें। प्रभु की प्राप्ति का अभिलाषा रखें।
हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना है। जैसा जो नियम है उसके अनुसार हम आचरण करने लगे, यम और नियम में ध्यान देने लगे, समय का उपयोग करें, समय का ध्यान रखें, समय से साधना करें, समय से सत्संग करें, समय से महापुरुषों का, गुरु लोगों का, योगेश्वरों का साधना में जो अगर गण्य है उनके आशीर्वाद का विलासा करें। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ही सांख्य योग का आत्मा के निकट हम कैसे जाएं, कैसे आत्म तत्व का चिंतन करने लगे हैं, जिस कारण से हमने परमात्मा की कृपा से, अपने पुरुषार्थ से, महापुरुषों की दया से ये दुर्लभ शरीर प्राप्त किया है, तो उसके साक्षात प्राप्ति के लिए हम याचना करेंगे। तो जब नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। लाइन में हम खड़े हैं, नंबर आएगा ही, कल आएगा, परसों आएगा, 8 दिन के बाद आएगा, इस जन्म में आएगा, अगले जन्म में आएगा। हमारा नित्य और निरंतर अहर्निश प्रयास, परिश्रम, पुरुषार्थ चालू है, तो अवश्य परमात्मा जगत पिता, जगत नियंता भगवान निरंजन निराकार अविनाशी भोले बाबा की कृपा अवश्य होगी। इसमें कोई शंका है ही नहीं। योग से ज्ञान की प्राप्ति होती है, योग से ध्यान लगता है, योग से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा भी है गीता में, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम। ज्ञान योग से योग की पुष्टि होती है। योग और ज्ञान से युक्त साधक के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। अर्थात जो भी वो भावना करता है, जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं, तो उसके लिए सारा रास्ता सुगम हो जाता है। और ये लौक 84 भटकने के पश्चात हम मनुष्य बने हैं, तो हमारा मनुष्य जीवन, मनुष्यत्व भी सफल हो जाता है। अभी से हम
चेते नहीं है तो चेत जाए, अब होश में आ जाए, जागो वहीं से सवार, जागो वहीं से सुबेरा हुआ। जिस परम पद को योगी जन प्राप्त करते हैं, साधक गण प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त करते हैं, ज्ञानी भी वही प्राप्त करते हैं। जो योग और सांख्य को एक रूप देखते हैं वे ही तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। भगवान परमात्मा अयोध्यानाथ सूर्य वंश कुलभूषण, कैसा प्रभु का जीवन मर्यादा, जिनका नाम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और सारे जगत को प्रभु ने दर्शा दिया है। वो प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगत नियंता है। सारा सृष्टि उनके कृपा से ही श्वास लेता है। फिर भी अपने लीला वाटिका में कैसे क्रीड़ा किया भगवान ने, जान पाया, मोक्ष को प्राप्त कर गया। अब आप विचार करिए माता जी कि देवादिदेव महादेव आसुतो सौघड़दानी सदाशिव एकादश रुद्र रूप ने धारण किया। एकादश रुद्र स्वरूप ने श्री हनुमान जी का रूप धारण करके वो जगत नियंता जगदाधार श्री हरि ही, जिसका एक बार नाम लिया जाए तो सारे जीवन के संकट भस्मीभूत हो जाते हैं। सेवा के लिए मात्र भगवान भोले बाबा ने हनुमान जी का स्वरूप धारण किया। तो सज्जनों, हाथ जोड़ के अंजलि फैला के निवेदन है तुलसीनाथ बाबा का कि हमारे में कुछ लालिता है नहीं, कोई इच्छा हमने प्रकट ही नहीं किया है। बस क्या है, खाते हैं पीते हैं, सांसारिक जीवन, जय गिरनारी। अब तो समझ जाइए आप कि हमको परमात्मा ने किस लिए भेजा और हम करते क्या हैं, क्या करना चाहिए। अपने लिए तो करो ही करो, सारे संसार अपना जो है माता पिता के रूप में है, सबके लिए प्रार्थी बनना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, सारा धरती ही अपना परिवार है प्रभु। ये हमारा निवेदन है कि अब ना बनेगी तो फिर कब बनेगी। अरे अब तो सुधर जाओ सज्जनों, सुन लो मेरी बात। देख रहे हो युग को, हमारे सनातन में बोलते हैं कलयुग कलि प्रथम चरण है। ये कलयुग का 5000 अमुक बरस 300 से ऊपर गया है। कलयुग का आयुष कितना है, 4,32,000। अब देख लो कि अभी से ही क्या हो रहा है। कोई सनातन सत्य मर्यादा है? प्रार्थना कीजिए जिस परम पद को योगी जन प्राप्त करते हैं, साधक जन प्राप्त करते हैं,
ज्ञानी वही प्राप्त करते हैं जो योग और सांख्य को एक रूप से देखते हैं। सांख्य के लेखक कौन है? तो भगवान श्री कपिल मुनि जी परमात्मा। भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, हे वत्स, हमने दिखावटी योगी जन तो धन संपत्ति में आसक्त चित्त वाले होते हैं और वे उसी में नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। श्रुति का कथन है, आत्मा की एकता का बोध ही वास्तव में परम पद प्राप्ति का रास्ता है। ज्ञान योग से युक्त साधक देहांत होने पर कौन जो ज्ञान युक्त है, जिसमें आत्मा तत्व को पहचान लिया है, जिससे अपने मनुष्य जीवन को सफलता के तरफ अति शीघ्र से, अति वेग से, इच्छा से, चाह से, श्रम से पूरा सफलता को उसने प्राप्त कर लिया है। अचल परमेश्वर पद को प्राप्त कर लिया है। मैं अव्यक्त आत्मा हूं, मैं मायापति हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं सर्वव्यापी हूं। और तो और सुनिए सज्जनों, माता रानी, कि सबकी आत्मा मैं हूं, सबकी आत्मा मैं हूं, ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है, दर्शाया गया है। मैं ही स्थिति, वही सभी इंद्रियों में गुणों का प्रकाश है, किंतु परंतु सभी इंद्रियों से परे है। तो सज्जनों, समय समाप्त हो चुका है। हम आपके समक्ष पुनः सूर्य भगवान उदित होंगे, अपने चमत्कारों से चमत्कृत करेंगे हमारे लिए, सबके लिए, इस देश के लिए कुछ नया संदेश लेके आएंगे और पाकिस्तान का सत्यानाश करेंगे। बोलो जय गिरनारी।